हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द IMB एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम कर रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स के वो टॉपिक्स जहां से लास्ट 15 ईयर्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यानी हम केवल वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जहां पे नीट के PY क्या हुआ चुके हैं, कब तक, लास्ट 15 ईयर्स के अंदर। और ये जो टॉपिक करने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जैसे हम ये टॉपिक्स आगे करेंगे यहाँ पर क्विक रिवीजन के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो बार बार जो है वो नीट के अंदर पूछे जा चुके हैं। इससे पहले जितने भी ये बायोलॉजी वाले 5 चैप्टर है वो कंप्लीट करवा चुके हैं। आपको चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएगा, या फिर वीडियो सेक्शन के अंदर चेक कर लीजिए, या आई बटन में भी लिंक मिल जाएगा, जहां पर इससे पहले वाले सभी चैप्टर जो वो कंप्लीट करवा चुके हैं। और इस तरह से हम कंप्लीट बायोलॉजी करेंगे जहां पर वो टॉपिक डिस्कस करवाए जाएंगे जहां पर जो है वो ऐसे टॉपिक्स जहां से नीट के अंदर लास्ट 15 ईयर में क्वेश्चन आ चुके हैं। अगर आपको एनसीईआरटी करनी है केवल कि वन शॉट के अंदर कंप्लीट एनसीईआरटी करवा दी जाए और वो भी बता दिया जाए कि कौन से टॉपिक से किस ईयर में कितनी बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो वो भी हमने एनसीईआरटी का जो है डिटेल के अंदर पूरे सभी वर्ड्स जो है वो डिस्कस करवा चुके हैं। वो आप जो है चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, PY का भी चैनल के ऊपर प्लेलिस्ट सेक्शन मिल जाएगा, यानी कंप्लीट आपको सब कुछ मिल जाएगा बायोलॉजी के रिकॉर्डिंग। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, तो जल्दी जल्दी करने वाले हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, क्विक रिवीजन होगा ये। तो यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग का पैराग्राफ मैं आपको पिछले चैप्टर में भी बताया था, उससे भी पीछे कि यहाँ पे जो है वो फर्स्ट पैराग्राफ वगैरह से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। फिर हमारा आता है टिश्यूज़। अब एक चीज़ और भी बता दूँ मैं, देखिए हम करेंगे उससे पहले थोड़ा कुछ और भी बता दूँ कि ये जो बायोलॉजी के नोट्स है वो कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर आपको सभी चैप्टर के ये नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में सभी डिटेल आपको मिल जाएगी। तो चलिए बात करते हैं द टिश्यू से। टिश्यू से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नहीं आए हैं, बट यहाँ पे टिश्यू को 2 टाइप में डिवाइड किया गया। कौन कौन सा? एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एक परमानेंट टिश्यू। तो यहाँ पे जैसे ही मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्टार्ट होता है, यहाँ से नीट 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, वही से क्वेश्चन है। ग्रोथ इन प्लांट इज लार्जली रेस्ट्रिक्टेड टू स्पेशलाइज्ड रीजन ऑफ एक्टिव सेल डिवीजन कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक। यानी ज़्यादातर जो प्लांट्स के अंदर जो ग्रोथ होती है वो कहाँ पे होती है? जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक जो है वो रीजन होता है वहाँ पर होती है, क्योंकि वहाँ पे एक्टिव सेल डिवीजन चल रही होती है। अब यहाँ पे देखिए GK का मतलब ये जनरल नॉलेज नहीं है, GK का मतलब है ग्रीक लैंग्वेज के अंदर जो मेरिस्टोसिस होता है उसका मतलब ये होता है डिवाइडेड। क्लियर है? अब यहाँ पर जो मेरिस्टेमेटिक है उसको फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है। एक होता है प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक और एक होता है सेकेंडरी या फिर लेटरल मेरिस्टेमेटिक। प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक को फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक और इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक। तो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक जो है वो एपिकल रीजन के अंदर होती है, तो उसको एपिकल मेरिस्टेमेटिक भी बोल सकते हैं। फिर उसके बारे में रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक ये सब कुछ बताया गया, बट यहाँ से देखिए अब क्वेश्चन आया हुआ है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए यहाँ से जहाँ से AIPMT 2010 में क्वेश्चन आया उसी टॉपिक से 2019 में भी क्वेश्चन आ चुका था। अब हमने पढ़ा था कि जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक होती है वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक आती है। अब देखिए द मेरिस्टम विच अकर बिटवीन द मैच्योर टिश्यू इज नोन एज इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। यानी वो मेरिस्टेमेटिक जो कि मैच्योर टिश्यू के बीच में बच जाती है उसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक। अब यहाँ पर ये कहाँ पे होते हैं? देखिए दे अकर इन ग्रासेस एंड रीजनरेट द पार्ट्स रिमूव्ड बाय ग्रेजिंग हर्बीवोर्स। यानी ये जो इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक है वो ज़्यादातर ग्रास में मिलती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे जो भी एनिमल्स वगैरह होते हैं हर्बीवोर्स, वो जो वहाँ पे ग्रासेस वगैरह होते हैं उसको क्या कर लेते हैं? ईट कर लेते हैं, ऊपर से ग्रेजिंग कर लेते हैं। तो उसके बाद में वो वापस जो ग्रास ग्रो कर जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे होते हैं बीच बीच में मेरिस्टेमेटिक, जिसको बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, उसकी वजह से वो वापस वो ग्रो कर जाती है। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके अब हम बात करते हैं आगे नेक्स्ट, सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक। सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2010 और नीट 2013 में क्वेश्चन आ चुका है। अब सेकेंडरी और लेटरल मेरिस्टेमेटिक किसको बोलते हैं? द मेरिस्टेमेटिक दैट अकर इन द मैच्योर रीजन। यानी वो मेरिस्टेमेटिक जो मैच्योर रीजन के अंदर होती है ऑफ रूट एंड शूट्स ऑफ मैनी प्लांट्स, particularly those that produce woody exit and appear later than the primary मेरिस्टेमेटिक। यानी जो प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक के बाद में जो अपीयर होती है, ओके, और वुडी एक्सिस वगैरह के अंदर जो हेल्प करती है वो कौन सी होती है? सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक होती है, उसको लेटरल मेरिस्टेमेटिक भी बोलते हैं। और दे आर सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक। ये कैसे होते हैं? सिलेंड्रिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं। अब एग्जांपल दिए हुए हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल ऑफ लेटरल मेरिस्टेमेटिक कौन कौन से? फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम एंड कोर कैम्बियम जो है वो किसके एग्जाम्पल है? लेटरल मेरिस्टेमेटिक के एग्जाम्पल है। दीज आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग द सेकेंडरी टिश्यू, और ये सेकेंडरी टिश्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर हम चलते हैं परमानेंट टिश्यू के बारे में। अब परमानेंट टिश्यू को जो है वो फर्दर 2 टाइप में डिवाइड किया गया, एक सिंपल टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू को किया गया है जाइलम एंड फ्लोएम के अंदर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले इनकी डेफिनेशन के बारे में, क्योंकि इनकी डेफिनेशन से जो है वो 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। परमानेंट टिश्यू क्या है? परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल द सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन आर कॉल्ड सिंपल टिश्यू।
यानी जो भी परमानेंट टिश्यू है जो कि बिल्कुल सिमिलर है, ओके, उन स्ट्रक्चर और फंक्शन के अंदर, उनको बोलते हैं सिंपल टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल, जिसके अंदर बहुत डिफरेंट टाइप के सेल्स मिलते हैं, उसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ये चीज़ आपको डेफिनेशन यहाँ से क्लियर हो चुकी होगी, क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। अब सिंपल टिश्यू के अंदर फर्दर 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं, कौन से? पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा के अंदर यह सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। कोलेनकाइमा के अंदर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी जो है वो क्वेश्चन नहीं आया, बट स्क्लेरेन्काइमा से देखोगे तो 2021 में क्वेश्चन आ चुका है। अब स्क्लेरेन्काइमा क्या होता है? स्क्लेरेन्काइमा कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड सेल वॉल। यहाँ पर जो होते हैं वो लॉन्ग और नैरो सेल होते हैं, बट वहाँ पर जो सेल वॉल होती है वो थिक होती है और लिग्निफाइड होती है, और वहाँ पे फ्यू और न्यूमरस जो पिट्स होते हैं प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा जाएगा, यहाँ पर देखिए ये सब कुछ है, ल्यूमन और पिथ, और ये थिक वॉल यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे भी ये थिक वॉल, सेल वॉल जो है वो दिखाई दे रही होगी। दे आर यूजुअली डेड एंड विदाउट प्रोटोप्लाज्म। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आपके पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा है वो डेड नहीं होते, वो लिविंग होते हैं। बट जो आपका स्क्लेरेन्काइमा है वो कैसा होता है? यूजुअली डेड होता है और वहाँ पे प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, स्क्लेरेन्काइमा में बी आइदर फाइबर और स्क्लेरिड। तो यहाँ पर ये जो है वो फाइबर दिया गया है, और ये किसका एग्जाम्पल दिया? स्क्लेरिड का डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। ये चीज़ आपको क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर है? फिर फाइबर और स्क्लेरिड के बाद में जो है वो बताया गया है। फिर चलते हैं हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू के लिए। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2021 में यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब कॉम्प्लेक्स टिश्यू में क्या होता है? द कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल। जो आपके सिंपल टिश्यू थे वो केवल वन टाइप ऑफ सेल से बन रहे थे, बट यहाँ पे वो मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बन रहे थे। दीज वर्क टुगेदर एज ए यूनिट, बट ये एक यूनिट की तरह वर्क करते हैं। जाइलम एंड फ्लोएम कंस्टिट्यूट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब हम चलते हैं जाइलम के बारे में। अब जाइलम क्या होता है? जाइलम जो होता है वो कंडक्टिंग टिश्यू की तरह वर्क करता है, किसके लिए? वाटर, मिनरल एंड फ्रॉम द रूट्स टू द स्टेम एंड लीव्स। इट ऑल्सो प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इट कंपोज ऑफ 4 डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स। अब यहाँ पे जाइलम के अंदर वापस, क्योंकि देखिए यहाँ पे मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, तो यहाँ पे जाइलम के अंदर 4 टाइप है। ट्रेकिड्स होते हैं, वेसल होते हैं, जाइलम फाइबर होते हैं एंड जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं। अब इससे वाला नीचे वाला इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ से AIPMT 2010 में और नीट 2014 में क्वेश्चन आ चुका है। सबसे पहले ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको याद रखना है कि जिम्नोस्पर्म के अंदर जो होते हैं वो वेसल्स नहीं होते हैं। अब यहाँ पे देखिए ट्रैकिड्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा होते हैं, बट अगर जिम्नोस्पर्म की बात करेंगे तो वहाँ पर जो है वो वेसल्स नहीं होंगे। एंजियोस्पर्म के अंदर आपको वेसल्स देखने को मिल जाएंगे। फिर बात करते हैं ट्रैकिड्स के। ट्रैकिड्स क्या होते हैं? आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक सेल विद थिक एंड लिग्निफाइड वॉल्स एंड टेपरिंग एंड। ये कुछ वैसे ही होते हैं जैसे हमने स्क्लेरिड के अंदर पढ़ा था, स्क्लेरेन्काइमा के अंदर, तो वो स्क्लेरेन्काइमा जैसे वाले जो हैं वो यहाँ पर होते हैं। दीज आर डेड एंड आर विदाउट प्रोटोप्लाज्म। तो अब आप समझ चुके होंगे कि वो स्क्लेरेन्काइमा वाले हैं। द इनर लेयर ऑफ द सेल वॉल हैव थिकनिंग विच वेरी इन द फॉर्म। इन द फ्लोरिंग प्लांट्स, ट्रैकिड्स एंड वेसल आर द मेन ट्रांसपोर्टिंग एलिमेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए यहाँ पे ट्रैकिड्स, वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा के अंदर जो ट्रैकिड एंड वेसल पहले 2 हैं वही काफी इंपॉर्टेंट होते हैं मेन वाटर ट्रांसपोर्ट करने के लिए। ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी। और ये ट्रैकिड्स एंड वेसल्स का डायग्राम दिया हुआ है जाइलम का, ये आपको दिखाई दे जाएगा। फिर उसके बाद में वेसल्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है, बट उसके बाद में आ जाते हैं किसके अंदर? प्राइमरी जाइलम। अब प्राइमरी जाइलम जो होती है वो 2 टाइप की होती है, एक को बोलते हैं प्रोटोजाइलम और एक को बोलते हैं मेटाजाइलम। अभी किसको प्रोटोजाइलम बोलते हैं, किसको मेटाजाइलम बोलती है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। द फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम एलिमेंट आर कॉल्ड प्रोटोजाइलम। यानी जो प्राइमरी जाइलम है उसमें जो पहले बनती है वो हो गई प्रोटोजाइलम, और जो बाद में बनती है वो हो गई मेटाजाइलम। अब ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना, दोनों की दोनों प्राइमरी जाइलम है, कोई भी सेकेंडरी नहीं है। प्राइमरी जाइलम ही 2 टाइप्स की है, प्रोटो और आपकी मेटाजाइलम, और इसके बेस पे जो है वो एंडाच और एक्साच कंडीशन बनती है। अब ये देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है, जहाँ से 2014 में क्वेश्चन आया वहीं से रिसेंट ईयर में 2022 में क्वेश्चन पूछ लिया गया। इन स्टेम द प्रोटोजाइलम लाई टुवर्ड्स द सेंटर। स्टेम के अंदर क्या होता है ये हमें बात करना है। ये रूट्स के अंदर क्या होता है, स्टेम के अंदर क्या क्या डिफरेंस होता है। तो स्टेम के अंदर क्या होता है, जो प्रोटोजाइलम है, प्रोटोजाइलम कौन सी? वो प्राइमरी जाइलम जो पहले बनी थी वो कहाँ पे होती है? टुवर्ड्स द सेंटर, यानी सेंटर की तरफ होती है। और जो मेटाजाइलम होती है जो बाद में बनी थी प्राइमरी जाइलम, लाई टुवर्ड्स द पेरिफेरी ऑफ द ऑर्गन। दिस टाइप को क्या बोलते हैं? एंडाच कंडीशन बोलते हैं, याद रख लेना। बट रूट में इसका बिल्कुल ऑपोजिट हो जाता है। देखिए इन रूट्स द प्रोटोजाइलम लाइट्स टुवर्ड द पेरिफेरी। अब यहाँ पे देखिए जो मेटाजाइलम थी वो पेरिफेरी पे थी, बट रूट्स के अंदर क्या हो गया? उल्टा हो गया। यहाँ पे जो प्रोटोजाइलम है वो पेरिफेरी की तरफ चली गई, एंड द मेटाजाइलम लाइट्स टुवर्ड द सेंटर। और जो हमारी मेटाजाइलम है वो कहाँ पे आ गई? सेंटर में आ गई। सच अरेंजमेंट को क्या बोलेंगे? एग्जैक्ट कंडीशन बोलेंगे। 2 बार यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्लोएम के। अब फ्लोएम में भी देखिए वापस से वो क्योंकि अलग अलग टाइप के होते हैं तो यहाँ पे 4 टाइप आगे। सीवी ट्यूब एलिमेंट, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा और फ्लोएम फाइबर से मिलकर जो है वो फ्लोएम बनती है। अब जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या होता है? जैसे जिम्नोस्पर्म के अंदर जो था वो वेसल्स नहीं थे, वैसे यहाँ पर भी देखिए
काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुका है। 2011 में आ चुका है, 2012 में आ चुका है और 2019 में ऐसे क्वेश्चन आ चुका है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म हैव एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीवी सेल्स। जो जिम्नोस्पर्म होता है वहाँ पे एल्ब्यूमिनस सेल्स होता है और सीवी सेल्स होता है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे सीवी ट्यूब एलिमेंट्स और कंपेनियन सेल नहीं होते हैं। देखिए लिखा भी हुआ है, दे लेक सीवी ट्यूब एंड कंपेनियन सेल। तो जिम्नोस्पर्म में इनकी जगह क्या होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स होता है और सीवी सेल्स होता है। ये चीज़ हमें याद रखना है। अब बात करते हैं सीवी ट्यूब एलिमेंट्स की। सीवी ट्यूब एलिमेंट्स कैसे होते हैं, आर ऑल्सो लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर अरेंज लॉन्गिट्यूडली एंड आर एसोसिएटेड विद द कंपेनियन सेल, यानी वो कंपेनियन सेल के साथ में एसोसिएट होते हैं। अब क्यों होते हैं उसके साथ में एसोसिएट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देखिए ध्यान से। Their end walls are perforated in a CV-like manner to form the CV plates. A mature CV element possesses a peripheral साइटोजैलम एंड ए लार्ज वैक्यूल बट लेक ए न्यूक्लियस। क्योंकि यहाँ पे जो सीवी ट्यूब एलिमेंट है उसके पास में जो है वो न्यूक्लियस नहीं है, उसीलिए वो एसोसिएटेड है किसके साथ में, कंपेनियन सेल के साथ में। द फंक्शन ऑफ सीवी ट्यूब आर कंट्रोल्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ कंपेनियन सेल। क्योंकि देखिए जो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स है वहाँ पे न्यूक्लियस नहीं होता है, तो जो न्यूक्लियस वाला फंक्शन है उसको कंट्रोल करने वाला वो कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस उसको कंट्रोल करती है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो याद रखना है अच्छे से। इसका डायग्राम आपको यहाँ पर ये दिखाई दे जाएगा। ये देखिए यहाँ पर ये सीवी ट्यूब्स वाला पोर्शन है और यहाँ पर देखिए आपको ये कंपेनियन सेल दिख जाएगा। ये कंपेनियन सेल की न्यूक्लियस है और यहाँ पर ये ब्लू वाला कंपोनेंट है वो सीवी ट्यूब एलिमेंट्स है। ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है और ये सीवी पोर वगैरह, ये डायग्राम है फ्लोएम टिश्यू का। क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं आगे। कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फ्लोएम फाइबर वगैरह से यहाँ से अभी तक क्वेश्चन ज़्यादा नहीं पूछे गए हैं। अब हम चलते हैं टिश्यू सिस्टम के अंदर। अब टिश्यू सिस्टम क्या है, देखिए टिश्यू सिस्टम जो है वो ये फर्दर 3 टाइप्स के, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, द ग्राउंड और फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्कुलर या फिर कंडक्टिव टिश्यू सिस्टम। यानी टिश्यू सिस्टम को फर्दर 3 टाइप में डिवाइड किया गया। किसके बेस पे, ऑन द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, यानी उनका स्ट्रक्चर कैसा और उनकी लोकेशन कैसी है उसके बेस पे टिश्यू सिस्टम को 3 टाइप में डिवाइड किया गया, एपिडर्मल, ग्राउंड और फंक्शनल, और वेस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू। सबसे पहले बात करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो यहाँ से अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग पे क्वेश्चन जो पोर्शन है वहां से क्वेश्चन नहीं आया है, बट बाद में काफी क्वेश्चन आए हुए हैं। कितनी बार आए हैं, 2010 में आ चुका है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम हमें याद रखना है क्योंकि डायग्राम जो है वो दोनों यहाँ पे AIPMT 2010 में पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा 2013 में, 16 में और 18 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट, यानी 3 to 4 टाइम्स इस टॉपिक से क्वेश्चन आ चुके हैं, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं इन ग्रासेस द गार्ड सेल आर डम्बल शेड। आपको डायग्राम भी दिखाई दे जाएगा, ये रहा गार्ड सेल। देखिए लिखा हुआ है बी पोर्शन, यानी ये वाला बी है, द स्टोमेटा विद डम्बल शेप्ड गार्ड सेल। यहाँ पर ये दिखाई देंगे, ये आपको डम्बल शेप वाले दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, गार्ड सेल है, ये लिखा भी हुआ है गार्ड सेल। तो ये किस टाइप के हैं, डम्बल शेप्ड है, ये सबसे ज्यादा पूछा गया। द आउटर वॉल ऑफ द गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर। ये बीच में आपको क्या मिल जाएगा, स्टोमेटल पोर मिल जाएगा यहाँ पर। तो स्टोमेटल पोर से अगर हम बाहर की साइड जाएंगे, आउटर साइड में जाएंगे, इधर जाएंगे, ये वाली जो साइड होगी ये क्या है, आर थिन एंड द इनर वॉल्स टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर आर हाई थिकेंड, और अंदर की साइड जो होगी वो थिक होगी। आगे बोला गया है द गार्ड सेल पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। यानी जो गार्ड सेल्स होते हैं वहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं ओपन एंड क्लोज करना स्टोमेटा को। समटाइम्स ए फ्यू एपिडर्मल सेल इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल बिकम स्पेशलाइज इन देयर शेप एंड साइज एंड आर नोन एज सब्सिडरी सेल। यानी यहाँ पर जो है जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं किसके पास में, जो गार्ड सेल के आसपास में जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो भी क्या करते हैं, वो स्पेशलाइज हो जाते हैं शेप एंड साइज के अंदर, और उनको बोलते हैं सब्सिडरी सेल्स। उनको क्या बोला जाता है, सब्सिडरी सेल्स यहाँ पे बोला जाता है। ये आपको दिखाई भी दे जाएगा, देखिए ये सब्सिडरी सेल हो गया, ये स्टोमेटल पोर हो गया, और इसके आसपास के जो सेल्स हो गए वो क्या हो गए, सब्सिडरी सेल्स हो गए। क्लियर हो गया? जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये सब्सिडरी सेल, ये इस टाइप से। क्लियर है? ओके, उसके बाद में वो लगे हैं द स्टोमेटल अपरेचस, गार्ड सेल एंड द सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स आर टुगेदर कॉल्ड स्टोमेटल अपरेचस। यानी यहाँ पे स्टोमल अपरेचस, गार्ड सेल और ये सराउंडिंग में जो सब्सिडरी सेल है इन सबको मिलाकर क्या बोला जाता है, स्टोमेटल अपरेचस बोला जाता है। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है। फिर उसके बाद में यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आए हैं। फिर सबसे पहले बात करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। यहाँ से AIPMT 2011 में क्वेश्चन आ चुका है। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है, ऑल द टिश्यू एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल। यानी जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम है और जो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम है उसको छोड़कर जितना भी सारा टिश्यू सिस्टम है उसको बोलते हैं क्या, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ये डेफिनेशन याद रखनी क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ चुका है। अब हम चलते हैं दी वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर मेनली 2 टिश्यू होते हैं आपके, कौन कौन से, जाइलम एंड फ्लोएम। द जाइलम एंड फ्लोएम टुगेदर कंस्टिट्यूट वेस्कुलर बंडल्स। तो ये बनाते हैं वेस्कुलर बंडल। अब ये वेस्कुलर बंडल कितना इंपॉर्टेंट है आपको यहां से समझ में आएगा। देखिए 2009 में, 11 में, 12 में, 15 में, 18 में और 2022 के अंदर आया हुआ है। इसका मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो चुका है।
ओके सबसे पहले बात करते हैं इनके बारे में। तो सबसे पहले देखिए इन डाइकोटिलेडन स्टेम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम, यानी जो हमारे पास में जो डाइकोटिलेडन स्टेम होता है उसके बीच में जो फाइलम और जाइलम, जो जाइलम और फ्लोएम है उसके बीच में हमें मिलेगा कैम्बियम। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड है क्योंकि इसी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया है कि कैम्बियम किस में प्रेजेंट होता है। तो कैम्बियम वहाँ पे होगा जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी, और डाइकोटिलेडन स्टेम के अंदर क्या होती है, सेकेंडरी ग्रोथ होती है, इसलिए वहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है। सच वेस्कुलर बंडल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैम्बियम, क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम प्रेजेंट है, पोजेस द एबिलिटी टू फॉर्म सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू। तो यहाँ पे इसीलिए मैंने बताया था कि जहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होती है, यानी जो प्राइमरी जाइलम प्राइमरी फ्लोएम है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम बना पाती है, किसकी वजह से, कैम्बियम की वजह से। एंड हैंड्स आर कॉल्ड ओपन वेस्कुलर बंडल। ओपन क्यों है, क्योंकि बाद में वापस से उनके अंदर डिवीजन हो जाएगी और वो अदर सेकेंडरी टिश्यू भी बना पाएंगे, इसलिए वो ओपन वेस्कुलर बंडल है। जबकि मोनोकोटिलिडन की बात करें, द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम, उसके अंदर कोई भी कैम्बियम नहीं होता। ये मोनोकोटिलिडन का डायग्राम है, देखिए केवल फ्लोएम और जाइलम है। नीचे वाले में देखिए फ्लोएम है, जाइलम, और उनके बीच में क्या दिखाई दे रहा है, कैम्बियम दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये क्या हो गया, डाइकोटिलिडन यानी ओपन वेस्कुलर बंडल, और ये क्या हो गया, क्लोज वेस्कुलर बंडल हो गया। ये चीज क्लियर होगी। ओके hence since they do not form the secondary tissue they are referred to as the closed vascular bundle। नेक्स्ट हम बात करते हैं when xylem and phloem within a vascular bundle are arranged in alternate manner along with the different ईडी। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इस लाइन में क्या आपको दिखाई देंगे, केवल जाइलम, इधर भी क्या देखेंगे, केवल जाइलम, और इधर क्या हो गए, फ्लोएम हो गए, इधर क्या हो गए, फ्लोएम हो गए। तो इस टाइप से अगर देखोगे ये फ्लोएम वाला हो गया और ये फ्लोएम वाला हो गया, बाकी सारे जाइलम वाले हो गए। तो डिफरेंट डिफरेंट रेडियाई पे आपको डिफरेंट डिफरेंट दिख रहे हैं। व्हेन जाइलम एंड फ्लोएम विदिन ए वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन अल्टरनेट मैनर अलोंग द डिफरेंट रेडियाई एंड अरेंजमेंट इज कॉल्ड रेडियल वेस्कुलर बंडल। इसको क्या बोलते हैं, रेडियल वेस्कुलर बंडल मिलते हैं। और ये कहाँ पे मिलेंगे, सच एज इन द रूट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो आर से याद रख सकते हो, आर से रेडियल, आर से रूट्स के अंदर ये मिलते हैं। क्लियर है। कॉन्जॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल वाला भी देख लेते हैं क्योंकि हो सकता है यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। द जाइलम एंड फ्लोएम आर जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल, उसको बोलते हैं कॉन्जॉइंट टाइप। और ये दोनों के दोनों कैसे आपके कॉन्जॉइंट है। यहाँ पे देखिए कॉन्जॉइंट क्लोज और कॉन्जॉइंट ओपन है, जिसके अंदर एक ही रेडियस के अंदर आपका फ्लोएम भी आ जाता है और जाइलम भी आ जाता है। सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन द स्टेम एंड लीव्स, और ये ज्यादातर किस में मिलती है, स्टेम एंड लीव्स में मिलती है। ये चीज आपको क्लियर हो चुकी होगी। कॉन्जॉइंट के अंदर क्या होता है, फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड, फ्लोएम जो है वो जाइलम के बाहर होती है। नेक्स्ट हम एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडन एंड मोनोकोटिलिडन की प्लांट्स की बात करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं डाइकोटल रूट के बारे में, क्योंकि यहाँ से 2018 में क्वेश्चन आ चुका है, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले ये याद रखना है, देखिए द इनर इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज फॉलो द आउटर मोस्ट लेयर इज एपिब्लेमा। सबसे आउटर मोस्ट लेयर यहाँ पे एपिडर्मिस लिखा है, बट न्यू एनसीईआरटी है वहाँ पे इसको एपिब्लेमा बोला गया है। द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कोटेक्स इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। फिर उसके बाद में ये कोटेक्स रीजन आ जाता है, और इस कोटेक्स रीजन की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको बोला जाता है एंडोडर्मिस। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। 2018 में क्वेश्चन है। इट कंप्राइजेस सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल्स। यहाँ पर आपको ये दिखाई दे जाएगा, यहाँ पे केवल एक सिंगल लेयर होती है, और किस टाइप के सेल्स होते हैं, बैरल शेप्ड के सेल्स होते हैं, विदाउट एनी इंटरसेलुलर स्पेस, यानी वहाँ पे कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। द टेंजेंशियल एज वेल एज द रेडियल वॉल ऑफ द एंडोडर्मिस सेल हैव ए डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो ये हमारे पास में जो एंडोडर्मिस है उसकी जो सेल्स है वहाँ पे टेंजेंशियल और जो रेडियल वॉल है वहाँ पर क्या होता है, आपका सुबेरिन डिपॉजिट होता है, जो कैसा है, यहाँ पर वाटर इम्परमिएबल सब्सटेंस है, तो वो उसकी डिपोजिशन की वजह से उसको क्या बोलते हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप बोल देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज ए फ्यू लेयर ऑफ थिक वॉल्ड पेरेन्काइमस सेल रेफर टू एज द पेरिसाइकल आ जाता है। फिर लास्ट में देखिए यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ 2 बार क्वेश्चन आ चुका है। द पेरेन्काइमेटस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड कंजक्टिव टिश्यू, यानी वो पेरेन्काइमस सेल्स जो कि जाइलम और फ्लोएम के बीच में प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यू बोलते हैं। देयर आर यूजुअली 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कितने होते हैं, केवल 2 से लेकर 4 जो है वो जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस मिलते हैं। लेटर ए कैम्बियम रिंग डेवलप बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, क्योंकि यहाँ पे हम डाइकोटिलिडन की बात करें, डाइकोट रूट की बात करें, तो आपको पता है कि यहाँ पे कैम्बियम होगा ही होगा, और बाद में उसमें सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम बनने के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस के बीच में कैम्बियम मिलेगा। All tissue on the inner side of the endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele। काफी इंपॉर्टेंट है। जितने भी टिश्यू जो कि एंडोडर्मिस के अंदर आ जाते हैं, इनसाइड में आ जाते हैं, इस एंडोडर्मिस के अंदर ये पेरिसाइकल हो गया, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, पीथ हो गया, फ्लोएम हो गया, ये सब कुछ किसके अंदर आ जाते हैं, स्टील रीजन के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मोनोकोटिलिडन रूट्स के बारे में। डायग्राम भी साथ के साथ आपके देखते जाना। अब देखिए मोनोकोटिलिडन रूट्स जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखिए कितनी बार क्वेश्चन आ चुका है, AIPMT 2012 में, फिर 15 में, और फिर वहीं से 2022 में क्वेश्चन आ गया।
अब इसके अंदर भी वही सेम होता है, इट हैज एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वैस्कुलर बंडल, पिथ वगैरह सब कुछ होते हैं, बट क्या मेन चीज है वो याद रखना है। एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच है फ्यूअर जाइलम बंडल, वहां पे केवल 2 to 4 थे। देयर आर यूजुअली मोर देन 6 पोलियार्च जाइलम बंडल, बट यहाँ पे क्या होते हैं, मोर देन 6 जो होते हैं वो जाइलम बंडल होते हैं इन द मोनोकोट रूट। तो ये इंपॉर्टेंट है, यानी पोलियार्च कंडीशन यहाँ पे होती है और यहीं से सबसे ज्यादा पूछा गया। यहाँ पर जो पिथ होती है वो लार्ज होती है और वेल डेवलप्ड होती है, इतनी पिथ जो डेवलप्ड नहीं होती किसके अंदर, डाइकोट के अंदर। मोनोकोटिलिडन रूट्स डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, वो तो पता ही है क्योंकि यहाँ पे कैम्बियम भी प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डाइकोटिलिडन स्टेम के बारे में। तो डाइकोटिलिडन स्टेम के अंदर देखोगे तो यहाँ पर जो है ये जो आउटर लेयर होती है उसको 3 सब जोन में डिवाइड किया गया है। आउटर जो होगी उसको हाइपोडर्मिस, फिर मिडिल को एपिडर्मिस, फिर इनर मोस्ट को जो है वो एंडोडर्मिस, इस टाइप से इन्होंने बोला गया है। क्लियर है, और इसके बारे में सब कुछ लिखा गया है। बट यहाँ से देखोगे अगर आपको क्वेश्चन वगैरह जो वो नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो आए हुए हैं मोनोकोटिलिडन स्टेम से। कहाँ पे आए हुए हैं, मोनोकोटिलिडन स्टेम से, और 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं AIPMT 2009 में और नीट 2020 के अंदर। और जो डायग्राम दिए हुए हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब देखिए पूरा पैराग्राफ इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट आ गई थी पूरा पैराग्राफ से, और 4 स्टेटमेंट इस पैराग्राफ में से दे दी गई थी कब, 2020 के अंदर। तो इसीलिए पूरा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए इन द मोनोकोट स्टेम हैज ए स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस, यहाँ पर जो हाइपोडर्मिस होती है वो अलग होती है, और यहाँ पर जो होती है वो होती है स्क्लेरेनकाइमस हाइपोडर्मिस होती है। ए लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल, यहाँ पर अगर आप वेस्कुलर बंडल देखोगे तो स्कैटर्ड होते हैं, यहाँ पे इस टाइप से नहीं होते हैं। ईच सराउंड बाय ए स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ एंड ए लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस ग्राउंड टिश्यू, और यहाँ पर जो है वो लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पेरेनकाइमेटस जो है वो ग्राउंड टिश्यू भी प्रेजेंट होता है। कहाँ पर, जो आपका मोनोकोटिलिडन स्टेम है उसके अंदर। वेस्कुलर बंडल कैसे है, कॉन्जॉइंट है और क्लोज्ड है, क्योंकि मोनोकोट है तो कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी, जबकि आपके डाइकोट के अंदर कैसे होंगे, कॉन्जॉइंट होंगे बट ओपन होंगे, क्योंकि वहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ होगी। पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड बंडल, यहाँ पे देखिए सेंटर के अंदर आपको जो है वो दिखाई दे जाएंगे कौन से, जो जिनका साइज जो है वो ज़्यादा बड़ा है, और जो पेरीफ्री की तरफ है उनके साइज छोटा है। क्लियर है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। उसके अलावा क्या बोला गया है, द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, यहाँ पे फ्लोएम पेरेनकाइमा एब्सेंट होती है, एंड वाटर कंडक्टिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, और जो वाटर कैविटीज होती है वो विद इन द वेस्कुलर बंडल ही प्रेजेंट होती है। डायग्राम वगैरह जो है वो आप अच्छे से देख लेना। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम चलते हैं यहाँ पे आगे। अब ये देखिए ये जो है वो डाइकोट स्टेम का अगर देखोगे तो यहाँ पे देखिए पीथ कितनी बड़ी है, यहाँ पे पीथ बड़ी है, यानी ये लगभग यहाँ पे पेरेनकाइमेटस सेल्स होते हैं, ये काफी पीथ बड़ी होती है, और यहाँ पे बाकी ये जो आपके जाइलम एंड फ्लोएम बंडल है वो रेडियल की तरफ मिलते हैं, बट यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये पूरे के पूरे स्कैटर्ड है मोनोकोट के अंदर। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं लीफ के बारे में, डोर्सी वेंट्रल डाइकोट लीफ और मोनोकोट लीफ। अब डाइकोट के अंदर देखिए एपिडर्मिस होते हैं, मीजोफिल होते हैं और वेस्कुलर बंडल होते हैं। अब यहाँ पर भी एडेक्सियल और अबेक्सियल होती है। अब इसको याद करने का क्या तरीका, बी से बिलो होता है। क्लियर है, तो एडेक्सियल जो हो गया वो अपर हो गया, और अबेक्सियल जो हो गया ये सेकंड वर्ड देखेंगे तो ये बिलो, तो ये बिलो साइड में होगी। तो यहाँ पे ये देखा गया एपिडर्मिस को 2 डिवाइड में डिवाइड किया गया, एडेक्सियल अपर हो गई और अबेक्सियल क्या हो गई, डाउन साइड में हो गई। उसके बाद में ये तो होगी एपिडर्मिस। उसके बाद में मीजोफिल देखोगे तो ये सारा मीजोफिल है, जिसको पहली साइड जो है वो मीजोफिल सेल हो गया, और स्पंजी मीजोफाइल। ये पीजोफाइल जो होती है वो 2 टाइप से हो जाती है यहाँ पर, पहली साइड और कौन सी, स्पंजी। हम किसकी बात करें, डाइकोट लीफ की बात करें। फिर उसके बाद में वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम आ जाता है, ये आपका यहाँ पे आ गया बंडल सी, जाइलम और फ्लोएम वगैरह आ गए, और यहाँ पे एयर कैविटीज आ गई। तो इस टाइप से सब स्टोमेटल कैविटी और ये स्टोमेटा हो गया यहाँ पे, ये चीज क्लियर होगी। ओके, और यहाँ पे जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसके ऊपर क्या होता है, क्यूटिकल की लेयर प्रेजेंट होती है। लिखा है था लेटर में इवन थिक स्टोमेटा वगैरह से सब कुछ लिखा हुआ है। अब हम आगे चलते, देखिए यहाँ से भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। मीजोफिल जो वो फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड होती है, पहली साइड और स्पॉन्जी, वो तो हमने डायग्राम से बता दिया है। बट यहाँ पे आया हुआ है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, यहाँ से काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से 2021 में क्वेश्चन पूछा गया। द वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय ए लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल्स इटसेल्फ, लुक एट द फिगर 6.8 एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ द जाइलम इन द वेस्कुलर बंडल वगैरह, ये हम देख सकते हैं कि कहाँ पर है, वेस्कुलर बंडल आपके दिखाई दे जाएंगे। क्लियर हो गया, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, मोनोकोट लीफ के बारे में। मोनोकोट लीफ से 2 बार क्वेश्चन आ चुके हैं, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2019 में और फिर 2021 में आया। इन ग्रासिस, ज्यादातर ये जो मोनोकोट लीडन है वो ग्रासिस में मिलती है क्योंकि ग्रासिस भी मोनोकोट है। इन ग्रासिस सर्टन अडेक्सियल, अडेक्सियल का मतलब क्या हो गया, ये जो अपर वाली है, और ये अबेक्सियल क्या हो गया, जो बिलो वाली है। Certain adaxial epidermal cell along the vein modify themselves into the large empty color cells called the bulliform। तो जो एडेक्सियल एपिडर्मिस है उसमें से कुछ एक सेल जो होते हैं वो मॉडिफाई कर लेते हैं और वो लार्ज एम्प्टी कलरलेस हो जाते हैं, उसको बोलते हैं बुलिफॉर्म सेल्स। ये काफ़ी आपको याद रखना पड़ेगा। व्हेन द बुलिफॉर्म सेल्स इन द लीव्स
हैव एब्जॉर्ब वाटर एंड आर टर्जिड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज। तो वहाँ पे जो बुलिफिलम सेल्स होते हैं जब वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ पे टर्जिडिटी आ जाती है और लीफ सरफेस एक्सपोज हो जाता है। व्हेन दे आर फ्लैसी ड्यू टू द वाटर स्ट्रेस दे मेक द लीव्स कर्ल। और जब वहाँ पे इतना ज़्यादा पानी नहीं होता है तो लीफ को क्या कर लेते हैं, कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से जो है वो वाटर लॉस कम से कम हो पाए। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे जो मीजोफिल है वो उस टाइप से डिवाइड नहीं है कि पहली साइड और इस टाइप से स्पंजी पेरन जो मीजोफिल है वो यहाँ पर डिवाइड नहीं है, केवल यहाँ पे केवल एक मीजोफिल है। क्लियर है? सबस्टोमेटल कैविटी होगी, स्टोमेटा होगी, स्टोमेटा दोनों साइड आपको मिलेंगे, जबकि जो डाइकोट लीफ है उसमें केवल ज़्यादातर जो है वो बिलो सरफेस पे मिलती है, एबैक्सियल साइड पे मिलती हैं। ओके अब हम बात करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। जो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर जो टिश्यू इन्वॉल्व होते हैं वो दो होते हैं। सबसे पहले होता है आपका वेस्कुलर कैम्बियम और सेकंड होता है आपका कोर कैम्बियम। वेस्कुलर का इसका मतलब हो गया जो जाइलम एंड फ्लोएम के बीच वाला कैम्बियम है वो, और कोर कैम्बियम हो गया जो कोर्टेक्स के बीच में होगा। किसके बीच में होगा? जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर बीच में होगा कैम्बियम, वो कोर कैम्बियम हो गया, और जो जाइलम फ्लोएम के बीच में हो गया वो वेस्कुलर कैम्बियम हो गया, नहीं वो जो वेस्कुलर टिश्यू के बीच में होगा। लिखा भी हुआ देखिए, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल कटिंग ऑफ द वेस्कुलर टिश्यू जाइलम एंड फ्लोएम, उसको बोलते हैं वेस्कुलर कैम्बियम। अब देखिए फॉर्मेशन ऑफ जो है वो वेस्कुलर फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग जो बन रही है, यहाँ से 2021 में क्वेश्चन आ चुका है, याद रखना है अच्छे से। दी डाइकोट स्टेम, क्योंकि देखिए सेकेंडरी ग्रोथ है तो डाइकोट के अंदर होगी, मोनोकोट के अंदर तो होगी नहीं। तो डाइकोट स्टेम के अंदर क्या होता है? द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन द प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम इज इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड और इंटर का मतलब होता है इन बिटवीन। तो यहाँ पर जो डाइकोट स्टेम होती है द सेल ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो है ये बात कर रहे हैं स्टेम के बारे में, तो यहाँ पे जाइलम होगा और फिर उसके बाद में क्या होगा? फ्लोएम होगा, और इसके बीच में क्या होगा? कैम्बियम होगा। तो ये वाला जो कैम्बियम इन दोनों के बीच में उसको बोलते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। अब एक और बंडल यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा फ्लाइम हो गया और ये हमारा जाइलम हो गया, और इसके बीच में जो कैम्बियम बनेगा, यहाँ पे जो कैम्बियम बनेगा इन दो जाइलम के बीच में, उसको क्या बोलेंगे? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बोलेंगे। देखो लिखा हुआ है द सेल्स ऑफ मेडुलरी एडजॉइनिंग दिस इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम द से कंटिन्यूअस रीजन्स फॉर्म्ड। ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी। एक्टिविटी ऑफ द कैम्बियम रिंग वगैरह यहाँ पे सब समझा गया। अब यहाँ पर देखिए 2017 में भी क्वेश्चन पूछा गया था, द कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो कैम्बियम होगा वो इन साइड में क्या होता है? जाइलम होता है, आउटसाइड में फ्लोएम होता है। तो जाइलम की साइड में ज्यादा जो है वो एक्टिवली वर्क करता है। इसका मतलब क्या होता है? देखिए एज ए रिजल्ट द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम प्रोड्यूसेस मोर। इसका सिंपल सा मतलब ये हो गया कि जाइलम ज्यादा बनेगी देन द सेकेंडरी फ्लोएम एंड द शोन फॉर्म से कॉम्पैक्ट मास। तो ये भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब काफी इंपॉर्टेंट आ जाते हैं टॉपिक्स, क्योंकि यहाँ पे देखिए हम बात करने वाले हैं स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड। अब जो स्प्रिंग वुड और ऑटम वुड वाला पैराग्राफ एनसीईआरटी के अंदर वो काफी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि 3 टाइम्स क्वेश्चन आ चुके हैं। 2013 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया था, 2019 में भी आया था, और फिर 2022 में भी आया था। और मेरी मानिए तो आप ये पूरा पैराग्राफ कर लेना, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना सबसे ज्यादा है। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मेनी फिजियोलॉजिकल एनवायरमेंटल फैक्टर इन टेम्परेट रीजन। ये आ चुका है एज इट इज कि टेम्परेट रीजन के अंदर क्या होता है। तो टेम्परेट रीजन के अंदर क्लाइमेट कंडीशन जो होती है वो यूनिफॉर्म नहीं रहती है थ्रू आउट द ईयर, और उसकी वजह से क्या होता है? 2 अलग अलग वुड बनते हैं। वहाँ पे स्प्रिंग सीजन जब आता है तो कैम्बियम बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, लार्ज अमाउंट ऑफ जाइलरी एलिमेंट्स बनाता है, हैविंग वेसल विद वाइडर कैविटीज होती है। वहाँ पे जो वुड बनती है ड्यूरिंग दी सीजन उसको बोलते हैं स्प्रिंग वुड या फिर अर्ली वुड। अब विंटर के अंदर क्या होता है? अब विंटर के अंदर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाती है, तो द कैम्बियम इज लेस एक्टिव, फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट विद द नैरो वेसल, एंड दिस वुड इज कॉल्ड द ऑटम वुड और लेट वुड। अब जो लेट वुड है वो डार्क कलर का दिखाई देता है, और अर्ली वुड जो होता है वो आपका लाइट कलर का दिखाई देता है। द स्प्रिंग वुड इज लाइटर इन कलर बता दिए गए हैं एंड लोअर डेंसिटी होती है, वेयर इज द ऑटम वुड जो बाद में बना है वो डार्कर है और हाइयर डेंसिटी है। सिंपल है, यहाँ पे नैरो वेसल्स वगैरह है और एक्टिविटी भी काफी कम है। The two kind of wood that appears as alternate concentrating ring constitute an annual ring। क्योंकि देखिए सीजन में क्या होगा? एक बार स्प्रिंग आएगा, एक बार ऑटम आएगा, एक बार स्प्रिंग आएगा, एक बार ऑटम आएगा, तो इस टाइप से रिंग बनती जाती है, उसको बोलते हैं एनुअल रिंग। और उनको काउंट करके हम क्या कर सकते हैं? एनुअल रिंग सीन ए कट स्टेम गिव एस्टिमेट एज ऑफ द ट्री, और वो एज ऑफ ट्री हम बता सकते हैं। अब चलते हैं हार्टवुड एंड सेपवुड। पूरा पैराग्राफ काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है हार्टवुड एंड सेपवुड का वापिस से। क्यों? 2007 में, 2010 में, 2017 में, 2020 में, 2022 के अंदर तो काफी इंपॉर्टेंट हो गया। 5 टाइम्स यहाँ से क्वेश्चन आ गया, तो इसका मतलब इस चैप्टर में ये 2 पैराग्राफ तो हमें बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं। ओके, हार्टवुड की बात करते हैं।
In old trees, the greater part of the secondary xylem is dark brown due to the deposition of organic compound like tannins, resin, oil, gums, aromatic substance and essential oil in the center of the innermost layer of the stem. तो यहाँ पर क्या होता है, जो ओल्ड ट्रीज होते हैं वहाँ पे जो सेकेंडरी जाइलम होती है, एक एक चीज इंपॉर्टेंट है। सेकेंडरी जाइलम वो बोल देंगे प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, वो नहीं। यहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम जो है वो डार्क ब्राउन होगा, क्योंकि वहाँ पे क्या डिपोजिट हो जाएगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड हो जाएंगे, जैसे टेनिस, रेजिन, ऑयल, गम्स, एरोमेटिक सब्सटेंस, ये सब कुछ वगैरह। और उसकी वजह से क्या होगा, दी सब्सटेंस मेक इट हार्ड, ड्यूरेबल एंड रेजिस्टेंस टू द अटैक ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड इंसेक्ट। इसी वजह से क्या होता है, जो हमारे पास में ये जो हार्डवुड होता है उससे जो बनाया हुआ फर्नीचर होता है वो लॉन्ग टर्म चलता है, क्योंकि वहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म और इंसेक्ट वगैरह जो होते हैं वो उसको हार्म नहीं कर पाते हैं। दिस रीजन कंप्रोमाइज डेड एलिमेंट्स विद हाईली लिग्निफाइड वॉल्स एंड इज कॉल्ड द हार्डवुड। द हार्डवुड डज नॉट कंटेंट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। और यहाँ पर क्या होता है, जो हार्डवुड होता है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर डेड एलिमेंट्स वगैरह है तो वो वाटर को कंडक्ट नहीं करता। ये सेकेंडरी जाइलम का ये एक पार्ट है और ये क्या करता है, मैकेनिकल सपोर्ट ज़्यादा देता है। फिर आते हैं पेरीफेरी रीजन में। तो पेरीफेरी रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, इज लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज द सेपवुड। और ये होता है कंडक्शन ऑफ वाटर के अंदर इन्वॉल्व होता है एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द लीफ। काफी इंपॉर्टेंट हो गया। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, कोर कैम्बियम के बारे में। अब कोर कैम्बियम वाला भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि जो कोर्टेक्स रीजन के अंदर होता है उसको बोलते हैं कोर कैम्बियम। क्लियर हो गया, तो ये हमें याद रखना है। तो यहाँ पे लिखा है एज द स्टेम कंटिन्यूस इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर कैम्बियम द आउटर कॉर्टिकल एपिडर्मिस रिप्लेस्ड बाय प्राइन्यूर। तो यहाँ पर क्या होगा, सिंपल है, जो कोर्टेक्स के अंदर जो फ्लोएम होगा जो डिवाइड करेगा कोर्टेक्स रीजन को, उसी को हम कोर कैम्बियम बोलते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हो गया। रिसेंट ईयर में बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं, 2011 में, फिर 17 2020 और 2021 में आ चुके हैं। एक एक करके देख लेते हैं। And sooner or later another meristematic tissue called cork cambium और फेलोजन। एक एक चीज को याद रखना है। इसके ये जो दोनों नाम है, ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कोर कैम्बियम और फेलोजन डेवलप यूजुअली इन द कोर्टेक्स रीजन। तो कोर्टेक्स रीजन के अंदर एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है जिसको बोलते हैं कोर कैम्बियम, यानी कोर्टेक्स के अंदर जो कैम्बियम है। और कोर्टेक्स के अंदर जो कैम्बियम उसका एक और नाम दिया गया है फेलोजन, याद रखना है। फेलोजन इज ए कपल लेयर ऑफ थिक। ये कैसा होता है, केवल कपल लेयर ऑफ थिक होता है, मतलब ज्यादा लेयर्स नहीं होती, इसमें बहुत कम लेयर होती है। इट इज मेड अप ऑफ नैरो थिन वॉल्ड एंड नियरली रेक्टेंगुलर सेल्स होते हैं। फेलोजन कट ऑफ द सेल ऑन द बोथ साइड। और ये जो फेलोजन है यानी जो कोर कैम्बियम है, उसमें आउटर में भी जो है वो भी कट लगता है और इनर में भी कट लगता है। जो आउटर में कट लगता है वो बनाता है कोरक, द आउटर सेल डिफरेंशिएट इनटू कोर्क, जिसको फेलम भी बोलते हैं। और जो इनर सेल में जाता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी कोर्टेक्स, और वो क्या बनाता है, फेलोडर्म बनाता है। तो ये फेलोजम, फेलम और फेलोडर्म आपको याद रखने पड़ेंगे। द कोर्क इज इम्पीवियस टू वाटर ड्यू टू द सुपेरियर डिपोजिशन इन द सेल वॉल। द सेल ऑफ द सेकेंडरी कोर्टेक्स आर पेरेन्काइमेटस। अब इसके इंपॉर्टेंट एक और चीज याद रखनी है, फेलोजन, फेलम और फेलोडर्म, यानी आपका कोर कैम्बियम, कोर्क एंड सेकेंडरी कोर्टेक्स, इन तीनों चीजों को कलेक्टिवली क्या बोलते हैं, पेरिड्रम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पेरिड्रम बोलते हैं, याद रख लेना है। और रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए इसलिए। उसके बाद में बार्क जो एक नॉन टेक्निकल टर्म है, दैट रेफर्स टू द ऑल टिश्यू एक्सटीरियर टू द वेस्कुलर कैम्बियम, यानी जो वेस्कुलर कैम्बियम के बाहर जितने भी टिश्यू हैं इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम को काउंट करते हुए जितने भी टिश्यू हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, बार्क। बार्क रेफर टू ए नंबर ऑफ टिश्यू दैट इज पेरिड्रम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, यानी पेरिड्रम और सेकेंडरी फ्लोएम जो टिश्यू होता है उसको बोलते हैं बार्क। ये चीज़ आपको क्लियर हो चुका होगा। ओके, अब हम बात करते हैं टेंटिकल्स वाले से। यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं 2 बार। अब आगे देखिए, ए सर्टेन रीजन द फेलोजन, फेलोजन क्या हो गया आपको पता नहीं चाहिए, कट ऑफ क्लोजली अरेंज, यानी जो आपका कोर कैम्बियम है, अरेंज पेरेन्काइमेटस सेल ऑन द आउटसाइड इंस्टेड ऑफ कोर सेल। दीज पेरेन्काइमेटस सेल्स रूंड रप्चर द एपिडर्मिस फॉर्मिंग ए लेंस शेप्ड ओपनिंग कॉल्ड द लेंटिकल्स। लेंटिकल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2 बार क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है। उसके बारे में बात करते हैं, सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स। ज़्यादातर सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो सेम वैसी होती है, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट है 2018 में क्वेश्चन पूछा गया, सेकेंडरी ग्रोथ ऑल्सो अकर इन द स्टेम एंड रूट ऑफ द जिम्नोस्पर्म। मोनोकोट में नहीं होती है, बट जो जिम्नोस्पर्म है उसमें कुछ एक के अंदर जो स्टेम एंड रूट्स के अंदर जो सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिल जाती है। हावेवर सेकेंडरी ग्रोथ डज नॉट अकर इन मोनोकोट, बट मोनोकोट के अंदर कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है। यहाँ से ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन वगैरह ये आपके सामने है, फेलोजोम इन जिम्नोस्पर्म, लेक वगैरह क्या कहते हैं, 2019 उड़ीसा के, 2018, 19, 20 और 2021 वाले 2020 फेज 2 वाले भी है, मैच द कॉलम वगैरह क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये 2022 वाले भी आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएंगे। क्लियर है, तो ये सब कुछ था इस वीडियो के लिए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।